Hello everyone, welcome back to your English class. And we are studying chapter 4, A Tale of Valor. And if you remember, in the previous session, we learned that how the Indian Army airlifted into Srinagar and how Somnath Sharma's inspiration words give a boost to the entire team. So let's move ahead and read a chapter, A Tale of Valor. Now, before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Budgam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport. अब देखिए, हम सबको पता है कि जितने भी ट्रूप्स थे, जितनी भी सेनाएं थी, कहाँ जा रही थी? श्रीनगर जा रही थी। तो उन सबके श्रीनगर पहुंचने से पहले, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो उनके श्रीनगर पहुंचने से पहले वहां पर कुछ अनफाउंडेड मतलब होता है, नॉट बेस्ड, जिनका कोई मतलब नहीं होता, बिना किसी रीजन के वहां पर रूमर्स फैले हुए थे। रूमर्स क्या होता है? अफवाहें फैली हुई थी कि वहां के जो ट्राइबल, दैट मीन्स जो वहां के नेटिव पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं? बड़गांव विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो 5 किलोमीटर दूर था किससे? श्रीनगर एयरपोर्ट से। जो बड़गांव विलेज था वो कितनी दूर था एयरपोर्ट से? 5 किलोमीटर की दूरी पर था। द विलेज वॉज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज। अब देखिए, वो जो विलेज था, बड़गांव विलेज था, वो हायर एल्टीट्यूड मतलब काफी ऊंचाई पर था। किससे? एयरफील्ड से। अब एयरफील्ड क्या होता है? एयरफील्ड का मतलब होता है फ्लाइंग फील्ड, जहां पर एरोप्लेन चलता है। तो उस एरिया से जो विलेज था वो हायर, ऊंचाई पर था। एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज, और एयरफील्ड तक पहुंचने के लिए विलेज से होके जाना पड़ता था, मतलब एयरफील्ड तक पहुंचने के लिए विलेज को क्रॉस करना पड़ता था। Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving by air. इसीलिए जो इंडियन फोर्सेस थी उनके लिए बहुत ज़रूरी था वो जो एरिया था। किस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर? बड़गांव विलेज की बात हो रही है। उस एरिया पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वहां से ट्रूप्स को कहां पहुंचाया जा रहा था? श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचाया जा रहा था। तो इसीलिए जो इंडियन फोर्सेस थे वहां के सारे एरिया पर क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी, जिससे आसानी से जो ट्रूप्स हैं और उनकी जो सप्लाईज हैं, जैसे उनके हथियार हो गए, उनके जो खाना हो गया, उनकी जितनी भी नेसेसरी वाली चीजें थी, उनको बाय एयर आसानी से पहुंचाया जा सके। On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, was sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. तो देखिए, 3 नवंबर 1947 को हम सबको पता है बहुत सारी सेनाएं कहाँ पहुंचाई गई थी? श्रीनगर पहुंचाई गई थी। तो उनमें से एक सोमनाथ शर्मा की कंपनी भी थी जिसका नाम था डी कंपनी। उनको उस विलेज पर पहुंचाया गया था। क्यों? जिससे कि पेट्रोल का मतलब होता है कीप वॉच ओवर एन एरिया, जिससे कि वो उस एरिया पे क्या करें? निगरानी रखें, और साथ ही इमर्जिंग थ्रेट्स, आने वाली जो चेतावनियां हैं उनके बारे में हमें पहले ही आगाह कर दें। तो इसलिए उनको उस विलेज में पहुंचाया गया था, जिससे कि उस एरिया में कुछ भी अगर हलचल होती है या कुछ भी आने वाली कोई ऐसी घटना है तो उसके बारे में वो उनको पहले से ही अवेयर कर दें। Throughout the day, the valley was eerily silent. Around afternoon, the companies were ordered to return one by one. D Company with 90 soldiers was the last, and they were expected to return by 2 p.m. अब देखिए, पूरा दिन, किस दिन की बात हो रही है? 3 नवंबर की बात हो रही है। उस दिन पूरा दिन जो घाटी थी वो एक अजीब सी शांति में थी। एरिली का मतलब होता है एक बहुत ही अजीब, फ्राइटेंड मतलब होता है डराने वाली, और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, एक शांति में डूबी हुई थी वो घाटी। अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, और दोपहर तक अराउंड
आफ्टरनून मतलब लगभग दोपहर तक सभी कंपनीज को कहा गया कि वो एक एक कर कर वापस जा सकती हैं। पर लेकिन जो डी कंपनी थी वो लास्ट थी और उसमें कितने सोल्जर्स थे? उसमें 90 सोल्जर्स थे। तो वो सबसे लास्ट कंपनी थी, तो उसको भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो दोपहर के 2 बजे तक वो भी वापस आ जाएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। व्हेन द एनिमी, अब देखिए ब्रैकेट में लिखा है ट्राइबल गोरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी सॉ दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बडगाम, दे अटैक दैम। अब देखिए क्या हुआ फाइनली, जब उन्होंने देखा, जो हमारे एनिमी हैं, एनिमी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गोरिल्ला फोर्सेस की बात हो रही है। जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा ग्रुप रह गया इंडियन सोल्जर्स का, मतलब सिर्फ डी कंपनी वहां पर रह गई है, तो फाइनली व्हाट दे डिड, उन्होंने वहां पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। और इस गोरिल्ला कंपनी को कौन सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे थे। Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath and his men. तो उनका जो पहला हमला था, इनिशियल जो उनका अटैक था, जो उनका पहला हमला था, उसका बहुत ही डट कर मुकाबला किया गया मेजर सोमनाथ और उसकी पूरी टीम के द्वारा। उनके जितने भी सोल्जर्स थे, 90 सोल्जर्स थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उनका क्या करा, डट कर उनका सामना किया। हाउएवर मेजर सोमनाथ करेक्ट visualize that the first attack was just a distraction। अब देखिए मेजर सोमनाथ को ये साफ साफ दिख रहा था, साफ साफ उन्हें ये समझ आ रहा था कि जो पहला अटैक किया गया है वो किस लिए करा गया है? उनको गुमराह करने के लिए करा गया है, उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो फोरसाइट थे, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी थी, उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी थी। उनको समझ आ गया था कि जो पहला हमला करा गया है ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, और जल्दी ही एक बड़ा हमला हुआ दूसरी तरफ से। By then, Major Somnath Sharma and his 90 soldiers were facing about 500 invaders. अब देखिए, by then, तब तक मेजर सोमनाथ और उसके जो 90 बहादुर सोल्जर्स थे वो 500 इन्वेडर्स को क्या कर रहे थे? फेस कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। The Pakistani invaders sought to capture the श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। और पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स थे उनका मेन उद्देश्य क्या था, उनका मेन मोटिव पर्पस क्या था कि श्रीनगर एयरफील्ड को और उसके आसपास जितने भी इलाके हैं उनको क्या कर लिया जाए, उनको उन पर कब्जा कर लिया जाए। It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcement arrived। अब देखिए उनको मेजर सोमनाथ शर्मा को ये साफ साफ दिख रहा था कि एयरफील्ड को बचाना और वाइडर वैली श्रीनगर को बचाना उनके लिए अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है जब तक वहां पर दूसरी फोर्स ना आ जाए। मतलब कि तब तक उनको रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। उनको लग रहा था कि अब इसको बचाना मुश्किल होगा, श्रीनगर को और आसपास के एरिया को बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक वहां पर एक नई फोर्स, दूसरी फोर्स वहां पर ना आ जाए। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक। और पूरी सिचुएशन, अपनी पूरी स्थिति को देखते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने डिमांड करा एयर स्ट्राइक के लिए, मतलब हवाई हमले के लिए उन्होंने क्या करा, रिक्वेस्ट करी। He bravely laid out ground panels to guide the aircraft towards their target। अब देखिए कितनी बहादुरी से उन्होंने, बहुत ही बहादुरी से ग्राउंड पर कुछ पैनल्स बना दिए। पैनल्स क्या होता है? कुछ डिजाइन्स उन्होंने बना दिए जिससे कि जब वो एयर स्ट्राइक करेंगे, जब एयरक्राफ्ट आएंगे तो उनको उनके टारगेट, वो उसी पर टारगेट करे जहां पर उन्होंने क्या बनाया, वो डिजाइन्स बनाया। कितना स्मार्टली उन्होंने उस समय मूव लिया। उन्होंने ग्राउंड में कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाए जिससे जब एयरक्राफ्ट आए तो उनको टारगेट करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। द एरियल अटैक्स were successful in hitting the tribal invaders, but they still outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued। अब देखिए
बताया जा रहा है ये जो हमला, हवाई हमला था, ये बहुत ही क्या हुआ, सक्सेस हुआ। मतलब कि वो जो वहाँ के ट्राइबल, जो वहाँ के नेटिव इन्वेडर्स थे, वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली उनको हिट कर रहे थे, उनको स्ट्राइक कर रहे थे, बट दे स्टिल आउटनंबर्ड। पर लेकिन अभी भी जो इन्वेडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। और जो डी कंपनी है वो कितना थी, ऑलमोस्ट डी कंपनी से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा। अब देखिए डी कंपनी में कितने सोल्जर्स थे, वी ऑल नो दैट 90 सोल्जर्स थे उसमें, और इन्वेडर्स 500 से भी ज्यादा थे। तो इसका मतलब इन्वेडर्स बचे हुए थे वो हमारी कंपनी से 7 गुना ज्यादा थे। The attack on the position occupied by Major Somnath's men continued। और ये हमला कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर होता रहा, उनके ऊपर चलता रहा, सोमनाथ और उनके बहादुर सोल्जर्स के ऊपर। तो देखो बच्चों, देखा हमने कि कैसे सोमनाथ और उनके बहादुर सिपाहियों ने कितनी बहादुरी से श्रीनगर को बचाया, श्रीनगर को बचाने के लिए अपनी पूरा तन मन, पूरी अपनी जान लगा दी। इससे हमें क्या लगता है, हमें तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है। इनफैक्ट आज जो हम अपने अपने घरों में सेफ बैठे हैं वो हम इन्हीं की वजह से बैठे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।